हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम रोहित सिंह साजवान है। मैं अपनी मास्टर्स करने के लिए ग्लासगो स्कॉटलैंड आया था, ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी से। मैं यहाँ से अभी मास्टर्स इन बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़ का कोर्स कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं आया था अभी जनवरी 2023 में विद माय फैमिली, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा है। तो जो जो सिचुएशन मैंने फ़ेस करी थी, जो मुझे लगा कि ये दिक्कतें फ़ेस और भी लोग स्टूडेंट्स करते होंगे और मैं उन दिक्कतों से बाहर कैसे निकला, तो उस चीज़ उन सब में से मैंने जब नोटिस किया तो मुझे ये लगा कि सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि जो आपका वीज़ा आप लगवा रहे होते हो, उस टाइम पे बहुत सी बार यूके आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी एप्लीकेशन ना बोल के आपको बोलती है कि आपकी फ़ाइल के अंदर आपके प्रोसेस में हमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और उस टाइम पे वो जो टाइम होता है ना, आपका जो डिसीजन आने वाला होता है और एडिशनल डॉक्यूमेंट के बीच का जो टाइम होता है, वो टाइम लिटरली इतना डिप्रेसिंग सा होता है। और हर रोज़ रात को सोते वक्त यही आता रहता है, नींद पूरी नहीं होती, सपने में कि कल वीज़ा आएगा, रिजेक्शन ना आ जाए, अप्रूवल आ जाए, 10 तरह के सवाल होते हैं। तो मैं आपको अपनी तरफ से वो चीज़ें बताऊंगा सो दैट कि आपका वो जो एडिशनल डॉक्यूमेंट वाला जो एक कंडीशन है वो यूके की तरफ से ना लगे। तो जब मैंने अपनी फ़ाइल लगाई थी, मेरे वो एडिशनल डॉक्यूमेंट की कंडीशन नहीं आई थी, मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड था और एक बार में मेरा वीज़ा लग के आ गया था। बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनको एडिशनल डॉक्यूमेंट देने पड़े थे और उसके बाद में बहुत सारों का अप्रूवल आया था। रिजेक्शन मैंने सुना नहीं, बट आते हैं शायद, ये जो भी होगा। तो चलिए आइए दोस्तों, ये मेरे यूट्यूब की पहली वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आ जाओ। तो दोस्तों, जब भी आप यूके में अपनी वीज़ा के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए जब भी आप अपनी एप्लीकेशन लगवाते हैं, तो इंडिया के अंदर ऐसा होता है कि अधिकतर लोग, मतलब मेजोरिटी में सब लोग ही एजेंट के थ्रू ही करवाते हैं। मैंने भी एजेंट के थ्रू ही करवाया था। बट जो पहला की पॉइंट है वो ये है कि नेवर ट्रस्ट योर एजेंट ब्लाइंडली। आपको उनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, वो आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं, अपनी तरफ से चीज़ें बता रहे हैं, बट देखिए अल्टीमेटली पैसा आपका लग रहा है, आना आपको है, लाइफ आपकी है। तो आपको भी अपनी तरफ से सारी चीज़ें देखनी है कि जो मेरा एजेंट है, क्योंकि एजेंट्स के पास में बहुत सारे बच्चे एक साथ, वो बहुत सारे लोगों की फ़ाइल वो प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो आपकी अपनी फ़ाइल में नज़र रखनी है। अपने एजेंट को आप कंटिन्यूसली उंगली करते रहिए, उनसे पूछते रहिए कि मेरे फ़ाइल का स्टेटस क्या है, और ट्रांसपेरेंसी रखिए। ये सबसे पहला की पॉइंट था। आप केवल एजेंट को आप बता दें कि भाई हाँ, मेरे को ये यूनिवर्सिटी चाहिए, ये कॉलेज चाहिए। सब चीज़ों में आपको वो रखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, ये भी आपको अपनी तरफ से शॉर्टलिस्ट करनी है। एजेंट को आपको बताना है कि ये यूनिवर्सिटीज़ में मुझे अप्लाई करना है। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। और अब जब सेकंड चीज़ के बारे में अपन बात करें, आपकी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट हो गई, आपने सारा कुछ कर लिया, अब आप यूके में अपना अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे होते हैं, उस टाइम पे उनके टाइम स्लॉट्स होते हैं कि आपको इस दिन में अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, ये टाइम अवेलेबल है। तो आप अपने एजेंट को बोलिए कि आप वो चीज़ मेरे साथ शेयर करिए कि कौन सा दिन अवेलेबल है, कौन सा टाइम स्लॉट अवेलेबल है। क्योंकि एजेंट अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने कंफर्टेबल के, अपने उसके हिसाब से एजेंट अपने आप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वो नहीं, आप उनको बोलिए कि आप मेरे को बताइए, मैं अपने हिसाब से बताऊँगा, आपको जो भी टाइम कंफर्टेबल हो वो टाइम आप लीजिए। और दोस्तों, अभी यूके में जैसे वीज़ा का, इन सब चीज़ों का जो माहौल है, थोड़ा सा भी गर्माई सा चल रहा है, मतलब गर्मा गर्मी से चल रही है कि वीज़ा थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा कि क्या होगा, ये सब चीज़ें। तो दो तरह के वीज़ा होते हैं। ये मतलब बहुत अलग, थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाएगा, बट ठीक है, बीच में यहाँ पे बनता है बताने का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक आपका होता है प्रायोरिटी वीज़ा, एक होता है स्टैंडर्ड वीज़ा। प्रायोरिटी वीज़ा में अप्रॉक्सीमेट अगर हम INR में बात करें तो 35,000 रुपये आपके एडिशनल लगते हैं। तो अगर आप 35,000 रुपये देते हैं तो आपका विदिन 5 वर्किंग डेज़ आपका वीज़ा का डिसीजन आ जाएगा। मैंने प्रायोरिटी वीज़ा लिया था, मैंने फ्राइडे को अपनी फ़ाइल जमा कराई थी। फ्राइडे शाम को मुझे मेल आ गया था कि योर डॉक्यूमेंट्स हैज़ बिन रिसीव्ड। नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे संडे को इंक्लूड नहीं करते हैं, केवल वर्किंग डे से इंक्लूड करते हैं। तो नेक्स्ट फ्राइडे को मुझे वहाँ से मेल आ गया कि योर वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बिन प्रोसेस्ड। और उसके 1-2 दिन बाद, शायद उसके अगले दिन ही, सैटरडे को, मुझे इंडियन पोस्ट के थ्रू मेरा पासपोर्ट पे स्टैंप लगा हुआ यूके का वीज़ा आ गया था। तो एक दिन भी बहुत मुश्किल से कटता है। अभी स्टैंडर्ड वीज़ा का वैसे डेज़ 21 डेज़ का एक टैट होता है, बट अभी और ज़्यादा लंबा भी खिंच रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कि यार इतना पैसा लग रहा है, ऑलरेडी 35,000 आप लगा सकते हैं अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मुद्दे की, जो कि थी एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट कब आती है, और अगर आती है तो उसके साथ में आपको किस तरह से डील करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, जब भी आप यूके में अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उस टाइम पे आपकी अपॉइंटमेंट जो लेटर आता है कि जो आपको साथ में ले जाना होता है यूके में, उसके अंदर 3 बेसिक चीज़ें तो रहती हैं। आपको जो यूनिवर्सिटी से कैश लेटर मिला है वो आपको लेके जाना है, अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना है,
ये 2 चीज़, और एक आपका जो इंडियन बैंक अकाउंट है जिसमें आपने 28 डेज़ ओल्ड फंड्स रखें वो, ये 3 चीज़ तो आपको डेफिनेटली लेके जानी ही जानी है। अब आप अगर अपने एजेंट से पूछेंगे, आपके एजेंट हर चीज़ के लिए मना कर देते हैं कि आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस नहीं ले जाना, आपको अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाने, कुछ नहीं लेके जाना। अब हुआ ये, मेरा है 10+ ईयर्स का गैप। मेरी बीटेक थी 2011 में, मैं कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक कर चुका था। 10 साल का मेरा गैप था। अब 10 साल बाद मैंने वापस से पढ़ाई में आने का सोचा। तो एक बात ये भी है कि यूके वीज़ा दे रहा है। अगर आपका 10 साल का भी गैप है तो भी यूके वाले वीज़ा दे रहे हैं, अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है तो मेरे एजेंट ने भी मुझे बोला नहीं था कि आप वर्क एक्सपीरियंस लगाइए, सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होते हैं। बट ये जो सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होते हैं ना, यहीं पे सारा खेल आता है। आपने अगर आपका जो भी गैप है, आप जस्टिफाई करिए यूकेवीआई को कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरा अगर गैप था तो मैंने उस गैप में क्या करा है, मैंने उस गैप के दौरान ये पढ़ाई करी थी, ये मैंने जॉब करी है, और ये मेरा इतने टाइम का एक्सपीरियंस था। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपके पास में पे स्लिप्स है तो पे स्लिप्स लगाइए। आपका अकाउंट स्टेटमेंट लगा सकते हैं जिस दौरान आपका आप किसी कम एम्प्लॉयर के साथ में जॉब पे थे। तो ये एक बहुत मेन चीज़, मेरे बहुत सारे दोस्तों का रिजेक्शन जस्ट बिकॉज इसी वजह से आया। रिजेक्शन एज इन की एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आई, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने जो गैप था उनके एजेंट के बोलने पे उन्होंने वो जस्टिफाई नहीं करा। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको अभी डॉक्यूमेंट बताया कि आपके वर्क के रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगा दीजिए। आपकी फ़ाइल भले ही मोटी हो जाए, जो वीएफएस के एग्जीक्यूटिव बैठे होते हैं वहाँ पे, जो आपके डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे होते हैं, बहुत सी बार वो भी बोल देते हैं सर इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, हम लगाते नहीं, हमारा तो रोज़ का काम है। आप उनको बोलिए कि कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा रोज़ का काम होगा, बट आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, मेरे को कोई डिले नहीं चाहिए अपनी फाइल में। आप उसको फोर्स करिए, उसको बोलिए और वो स्कैन कराइए। क्योंकि जब मैं गया था तो मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे को उन्होंने बोला कि सर वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, वो उनको केवल आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए होते हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट एंड फलाना ढिमकाना। बट मैंने उसको फोर्स किया और मैंने वो डॉक्यूमेंट दिया, क्योंकि 10 साल का गैप बहुत मायने रखता है, और मेरा विदिन 5 डेज़ आ गया। तो ये कुछ एक चीज़ है। एक चीज़ ये और है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो ये जो डॉक्यूमेंट स्कैन कराने का जो प्रोसेस होता है, वीएफएस के वहाँ पे बहुत अच्छी सर्विस होती है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, वहीं पे वो स्कैन कर लेंगे। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप ऑनलाइन स्कैन करके आप ऑलरेडी उनको डॉक्यूमेंट्स पहले ही भेज सकते हैं, उससे प्रोसेस फास्ट होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, प्रोसेस सेम ही स्पीड से चलता है। आप वहीं पे जाइए, वीएफएस एग्जीक्यूटिव को बोलिए, वो अच्छे से स्कैन करके देगा। अगर आपने घर से स्कैन किया और कोई डॉक्यूमेंट का डायमेंशन ऊपर नीचे हो गया तो स्कैन इनवैलिड हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला की पॉइंट ये है कि डोंट ट्रस्ट योर एजेंट ब्लाइंडली। दूसरा ये कि अगर आपका कोई भी गैप है तो उस गैप को आपको जस्टिफाई करना है एकदम प्रॉपर तरीके से। और जब कभी भी आपको आगे से इनको एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आती है, तो जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा उनकी तरफ से कि एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन योर GWF और आपका एप्लीकेशन नंबर जो भी है। तो उस टाइम पे आपको अपनी तरफ से एक एक्शन लेना है। आपको देखिए, एजेंट के बोलने पे तो आपने सारा कुछ किया, स्टिल आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आई, मतलब कि एजेंट ने कहीं पे कुछ भूल चूक करी है, कुछ गलती करी है। आप एजेंट के पास गए इसलिए देगी गलती ना हो, बट एजेंट ने भी वो गलती कर दी। तो अब आपके पास में ये तरीका होता है कि आपको खुद अब कमान अपने हाथ में लेनी है। जो भी चीज़ें आई हैं आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, जिस ईमेल आईडी पे आपको आया उसी ईमेल आईडी से आपको रिवर्ट करना है। एक अच्छा सा फॉर्मेट बनाइए आप, और अगर आप चाहते हैं तो वो फॉर्मेट मैं आपको दे भी दूँगा। वो फॉर्मेट बनाइए, उस फॉर्मेट के अंदर जस्टिफाई करिए अपनी लैंग्वेज में। क्योंकि देखिए, आप उस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, आपको पता है कि उन 10 साल में, उस 5 साल में, उस 3 साल में जो आपका गैप था पढ़ाई के बीच में, आपने क्या किया है। आप एजेंट को बताएंगे, एजेंट अपनी लैंग्वेज में लिखेगा। इट्स बेटर कि आप अपनी लैंग्वेज में उनको एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन करने के साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स उस मेल पे अटैच करिए, उनको मेल फॉरवर्ड कर दीजिए। दे विल गिव यू एन एक्नॉलेजमेंट मेल कि वी हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट्स, और आपको हम विदिन 5 डेज़ इसका एक जवाब देंगे। और यकीन मानिए दोस्तों कि यूकेवीआई की प्रोसेस सही में बहुत फास्ट है। आपने अगर डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए और वो आपके डॉक्यूमेंट्स सारे एकदम जेन्युइन हैं और जस्टिफाई आप अगर कर पा रहे हैं, तो फिर आपका डिसीजन बहुत जल्दी आ जाएगा। और रही बात रिजेक्शन की, तो दोस्तों रिजेक्शन मतलब सुन के ही बहुत नेगेटिव सा लग रहा है, मैं इस वर्ड को बोलना नहीं चाहता, बट बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपका रिजेक्शन आए वीज़ा का। और ये उन्हीं के साथ होता है जिनके या तो डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज हैं, आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट, आपने नकली कहीं पैसे देके डॉक्यूमेंट्स बनवा रखे हैं, कुछ इस तरह का। तो यार देखो, वो तो काम गलत ही हो जाता है। आप अगर अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, अपने गैप को जस्टिफाई कर रहे हैं, और सबसे पहली बात अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके निकलें, तो फिर सब कुछ अच्छा होगा, ऊपर वाला आपका साथ ज़रूर देगा। जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, आप लोग भी जल्दी यहाँ पे आएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ में हम ये आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हों एडिशनल डॉक्यूमेंट को लेके, या किसी भी तरह की यूकेवीआई की आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, कुछ भी तरह के डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे पर्सनल आप मैसेज कर सकते हैं, मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी बायो में डाल दूँगा।
तो किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो मेरी तो फिर आप मुझे बताइए दोस्तों। मैं यहाँ पे आया हूँ तो फिर अगर कोई मेरा भाई अगर यहाँ पे आए तो फिर मुझे भी बहुत खुशी होगी, भाई क्या बहन भी आए तो भी बहुत खुशी होगी। तो ठीक है दोस्तों, प्यार बरसाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आगे का प्लान ये है फ़िलहाल कि मैं अभी एक सीरीज़ बनाऊँगा वीडियोज़ की, जिसके अंदर मैं यहाँ पे आया यूके में, तो जो भी चीज़ें मैंने फ़ेस करी या यहाँ आने के बाद में मैंने एकोमोडेशन कैसे लिया, बच्चों की एजुकेशन के आप लोन कैसे उतारते हैं, ये सब चीज़ों के मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे यूट्यूब कंटेंट पे, यूट्यूब चैनल्स पे लोगों ने डाले हुए हैं। डिटेल्स एकदम एक्यूरेट मुझे लगी नहीं, तो जो मैंने यहाँ पे फ़ील किया है वो मैं आपको अभी बैक टू बैक सीरीज़ में डालता रहूँगा वीडियोज़। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल लाइक करना। बाय बाय।